नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुव ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कार्लन वीजा इनसाइट्स में। कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंच भाषा नीति में बदलाव। आपको कनाडा में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, खासकर क्यूबेक प्रोविंस में, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस ने क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम के तहत पीआर की चाह रखने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नई फ्रेंच भाषा नीति को लागू करने की घोषणा की है। यह नियम नवंबर 23, 2024 से प्रभावी होने वाला है। यह नई नीति क्यूबेक प्रांत में फ्रेंच भाषा के उपयोग और प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह कदम उन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कनाडा में पीआर की तलाश कर रहे हैं, खासकर क्यूबेक प्रोविंस में। कनाडा में प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेशन की प्रक्रिया पहले से भी तेज। अगर आप कनाडा में रहते हैं और वहां की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कनाडाई अधिकारी वर्तमान में महामारी से पहले की तुलना में भी ज्यादा तेजी से प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भारतीय सबसे आगे। पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो अब चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़े इंटरनेशनल समूह के तौर पे उभर रहे हैं। यह भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते शैक्षणिक सहयोग को भी दर्शाता है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों को मिली सरकार से चेतावनी, एआई के इस्तेमाल में ओवर प्रोटेक्टिव रुख न अपनाया जाए। ब्रिटेन की सरकार ने विश्वविद्यालयों को आगाह किया है कि वो एआई के इस्तेमाल के मामले में ओवर प्रोटेक्टिव रुख न अपनाए। सरकार का मानना है कि इससे ब्रिटेन की विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक प्रणालिका है वो स्तर बिछड़ सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई का अत्यधिक उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। उनका मानना है कि पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है उनकी विधियों को पूरा करना और उसको पूरी तरीके से खत्म करना ये सही फैसला नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो ब्रिटेन की सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि वह एआई को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देख रहे हैं। यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि ब्रिटेन और बाकी सारे देश और बाकी सारे विश्वविद्यालय एआई तकनीक को किस प्रकार से अपनाते हैं। अमेरिकी टेक उद्योग भारतीयों के बिना नहीं चल सकता। अमेरिका के टेक उद्योग में भारतीयों का दबदबा जग जाहिर हो चुका है। सिलिकॉन वैली सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीईओ हरबीर कौर भाटिया ने अब एक जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का टेक उद्योग भारतीयों के बिना नहीं चल सकता है। भारतीय डॉक्टर्स के लिए यूएसए ने खोले दरवाजे। यूएसए फिलहाल हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स की भारी कमी का सामना कर रहा है। 2030 तक यूएसए को कम से कम 1 लाख डॉक्टर्स की जरूरत होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यूएसए स्पेशल जनधन कैटेगरी के तहत 5000 इंडियन डॉक्टर्स को अपने वहां आमंत्रित कर रहा है। तो चलिए आप जानते हैं कि ये खबर भारतीय स्टूडेंट्स को कैसे प्रभावित कर सकती है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर में कोई डिग्री लेकर आप, खास तौर पर एमबीबीएस की डिग्री लेकर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। और उसके पीछे के कई वजह है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और वेस्टर्न कंट्रीज का हेल्थ केयर सिस्टम काफी अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी पहले खबर आई थी कि यूके में भारतीय डॉक्टर को आमंत्रित किया जा रहा है, और अब खबर आ रही है यूएसए से, जहां पे 5000 डॉक्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है यूएसए के लिए। तो यही दर्शाता है कि हेल्थ केयर सेक्टर की कितनी ज्यादा कमी है। चाहे आप कनाडा की बात कर ले, यूएस की बात कर ले, यूके की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, न्यूजीलैंड की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, आयरलैंड की बात कर ले, या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात भी आप क्यों ना कर ले, हर जगह पे हेल्थ केयर सेक्टर की भारी कमी है। तो अगर आप आपका करियर हेल्थ केयर सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो जल्द ही कार्लन.co की हेड ऑफिस आपको आमंत्रित कर रही है। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से मिलिए और फिर आपको बताएंगे कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया कैरियर बना सकते हैं।
तो ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। और अगर आपको इस न्यूज से वैल्यू मिलती है तो इसे आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सभी लोगों को स्टडी अब्रॉड के बारे में सही जानकारी मिल पाए, यही हमारा मकसद है। तो शेयर जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और आपके पास भी अगर कोई नई इंफॉर्मेशन है स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तो कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।